परवेज इलाही के साथ दौरान हिरासत क्या कुछ हो रहा है। अहम तरीन वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है जिस वीडियो ने भांडा फोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बचे कुचे लोग जो हैं उन्हें पार्टी छुड़वाए जाने का अमल जारी और सारी है। इस सब के अंदर इमरान खान से JIT की तफ्तीश और पाकिस्तान आर्मी के एक हाजिर सर्विस जर्नल जो कि मेजर जनरल हैं, DGC हैं ISI के अंदर, उन पर अपने कत्ल के इल्जाम के हवाले से तफ्तीश। इसमें इमरान खान ने उन जनरल और आर्मी चीफ के बारे में क्या कुछ कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत भी हुई है। एक जानिब रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट जो है उसके हवाले से बड़ा फैसला, जबकि शहीद अरशद शरीफ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद नोटिस ले रखा है उसकी भी समाअत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त तमाम तर तवानाइयां सिर्फ एक काम पर लगी हुई हैं कि इमरान खान को किस तरह से माइनस कर दिया जाए। अभी तक इस सब के अंदर खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। कुछ बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जो हैं उन्हें इमरान खान का साथ तो छुड़वाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान टूट नहीं रहा। इमरान खान की बहन और बहनोई पर मुकदमा, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे, बुशरा बीबी से तफ्तीशें, क्या कुछ नहीं हो रहा। बल्कि अभी की अपडेट है, यह भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड की मुबैना करप्शन केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को आज तलब कर रखा है। और इस सब के अंदर बुशरा बीबी को तफ्तीश के लिए पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई है। जबकि इस सब के अंदर यह बताया गया है कि जी इमरान खान को इसी केस में गिरफ्तार किया गया था और बुशरा बीबी इसी केस में अब आए और इस केस में आकर बुशरा बीबी जो है वो शामिल तफ्तीश हो और उनसे तफ्तीश की जाए। खान साहब से भी इस केस के अंदर बड़ी लंबी और घंटों पर मुहित जो है वो तफ्तीश होती रहती है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मंजूर की गई हुकूमती करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली ने 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाए जाने की करारदाद मंजूर की थी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करारदाद पेश की थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये जो करारदाद है इसे मुस्तरद करते हुए कहा है कि असल मंसूबा साजों को बचाने की कोशिश जो है वो ये करारदाद है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है कि 9 मई को होने वाले जलाओ घिराव के जिम्मेदारों के तयन का एक सादा तरीन तरीका यह है कि हम अपने सामने एक कलीदी सवाल ये रखें कि इन पुरतशद्दुद वाक़यात का सबसे बढ़कर फायदा किसे पहुंचा, यानी इसका बेनिफिशरी कौन है। यकीनन ये तहरीक इंसाफ तो है नहीं जिसे इसका फायदा पहुंचा। दूसरा अहम सवाल जिसका जवाब मंजर को बहुत हद तक वाज़े और शफाफ कर देगा, ये पूछा जाए कि कैसे महज 48 घंटों में ही एक निहायत मरबूत और हैरत अंगेज मंसूबे के तहत बाकायदा हदफ बनाकर तहरीक इंसाफ के 10,000 कारकुनान, सपोर्टर्स और तहरीक इंसाफ के बयानिए को मस्बत निगाह से देखने वाले सहाफियों को या तो कैद कर लिया गया या बरोज़े जब्र आजिज़ो गैर मुतल्लिक कर दिया गया। इस सब में बिलाशुबा एक सोची समझी तरकीब ही कार फरमा थी। यानी खान साहब जो है उन्होंने ये बात कही है कि ये सब कुछ जो है ये एक सोची समझी तरकीब के तहत हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि जमाते इस्लामी ने फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की मुखालफत कर दी है। कौमी असम्बली में 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को जो करारदाद हो रही थी आर्मी एक्ट के तहत सजा देने की करारदाद, उसकी मुखालफत करते हुए जमाते इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली जो है उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुलविस अफराद पर सिविल अदालतों में मुकदमे चलाए जाएं, फौजी अदालतों में मुकदमात ना चलाए जाएं। सिविल अदालतों में जो भी फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे, हम फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की मुखालफत करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको पता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो भी फौजी अदालतों में सिविलियंस के जो मुकदमात हैं वो चलाने की मुखालफत कर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी एक्ट के तहत PTI के लोगों को सजाएं देने की कौमी असम्बली की करारदाद को मुस्तरद कर चुकी है और इमरान खान साहब
साहब भी सबके ऊपर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर चुके हैं कि इसके बेनिफिशरी की तलाश की जाए, इसमें फ़ायदा किसे हुआ ये ढूंढा जाए और पता चल जाएगा कि इसके पीछे असल में कौन मुलव्विस था। अच्छा, इस सब के अंदर शहीद अरशद शरीफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक अज़ खुद नोटिस लिया। उस अज़ खुद नोटिस की समाअत जो है वो बड़ी ताख़ीर के साथ होती रही और उस सब के अंदर अचानक जो जज्बा था वो मांद भी पड़ता हुआ हमने देखा। और अब भी जो समाअत है वो जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन जो स्पेशल JIT बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई। और इस सब के अंदर ये सवाल भी हुआ कि जी जो इससे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी उससे तो कीनिया की हुकूमत ताउन कर रही थी, इस स्पेशल JIT से कीनिया की हुकूमत क्यों ताउन नहीं कर रही। फिर साथ ही ये भी बात डिस्कस हुई कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर स्पेशल JIT की फाइंडिंग्स आ गई और यहां पर नहीं आ रही और ये तमाम तर चीजें। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें अटॉर्नी जनरल ने सामने रखी कि जी ये तहकीकात के लिए अगर कीनिया नहीं हमसे कर रहा तो फिर हमें उसके लिए कुछ साइन करके उन्हें देना पड़ेगा, वो वजारत दाखिला के पास है, अगर वो ना हुआ तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के पास चले जाएंगे। इस तरह की चीजें ये सिर्फ और सिर्फ पानी में मदानी जो है वो मारी जा रही है और समाज जो है वो जुलाई तक मुलतवी हो चुकी है। ये चीज भी आपके सामने रखना जरूरी थी। इमरान रियाज हमारे भाई जो है वो अभी तक लापता है, 35 दिन होने वाले हैं और वो इस वक्त ज़मीन खा गई उन्हें या आसमान निकल के, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ पर हैं वो, और इस वक्त इस मुल्क के अंदर यही चल रहा है। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरखास्त पर समाअत के दौरान रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता मंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिव्यू एक्ट से मुतल्लिक दरखास्तें पहले सुनेंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है, कानून बदलने के बाद नजरसानी के रूल्स बदल गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पहले रिव्यू एक्ट सुनेंगे, इसके मुताबिक फिर इलेक्शन केस देखेंगे। वकील तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरखास्त दी है, इसे भी सुना जाए। दरखास्त गुजारों ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पर हुक्म इम्तना की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी कि उसके ऊपर स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि केस सुने बगैर मफरूजात की बुनियाद पर कैसे हुक्म इम्तना दे दे। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के बाद अपील का हक नहीं दिया जा सकता और केस को भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके साथ सुना जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नए कानून के तहत 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरखास्त सुन ही नहीं सकता। पंजाब इलेक्शन का मामला रिव्यू ऑफ जजमेंट केस का फैसला होने तक जेरे इल्तवा रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक्ट से मुतल्लिक तमाम हकाइक देखकर फिर नजरसानी केस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर भी जो चीखें हैं वो PDM हुकूमत की और नून लीग की, वो इस वक्त बुलंद हैं, वो इस वक्त परेशान हैं, वो इस वक्त घबराए हुए हैं और उन्हें किसी भी तरह से समझ नहीं आ रही कि करना क्या है क्या नहीं करना, या उनके साथ होने क्या जा रहा है। इस चीज का भी उन्हें किसी भी सूरत दूर दूर तक अंदाजा नहीं है और वो डरे हुए हैं और वो बौखलाए हुए हैं और वो खौफजदा हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि सरगोदा से साबिक MNA आमिर सुल्तान चीमा, उन्होंने और उनके बेटे मुनीब ने सियासत जो है उसे तो नहीं लेकिन PTI को खैरबाद कह दिया है। सरगोदा से आमिर सुल्तान चीमा और मुनीब सुल्तान चीमा ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। पार्टी छोड़ने के लिए 34 सेकंड की एक इंतहाई तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी बनाया। इससे पहले इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते रहे हैं। इससे पहले जो फैसल फारूक चीमा है वो भी सियासत जो है वो छोड़ने का बाज़ाब्ता तौर पर PTI की सियासत छोड़ने का, वैसे पॉलिटिक्स नहीं, PTI को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और जाहिर बात है अभी भी लोग जो है उन्हें दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोग छोड़ रहे हैं। इस सब के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब अभी भी एंटी करप्शन अदालत जो है उसकी तहवील में है। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, क्या मामलात चल रहे हैं, इस हवाले से चौधरी साहब का अपना मौक़िफ़ आप उनकी अपनी जुबान में सुन लें कि चौधरी साहब इस सब के ऊपर क्या कह रहे हैं। फिर खान साहब की JIT और जनरल फैसल और जनरल आसिम मुनीर के हवाले से खान साहब ने क्या कहा, क्या दावे आ रहे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। और मेरे पाँव अभी भी सूजे हुए और कार्डियोलॉजी जब मैं गया हूँ तो वहाँ इन्होंने मैक्सिमम थोड़े टाइम में मुझे निकाल ली और वहाँ से छुड़ाया और बिल्कुल ना इलाज करने दे रहे, ना मुलाकातें करने दे रहे, घर वालों से भी मुलाकात बंद। और दूसरा जो है ना, कोर्ट में भी मैंने अप्लाई किया हुआ है बी क्लास भी नहीं, और ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि मेरा राइट है ये। अच्छा, फिर केस क्या है? सिर्फ एंटी करप्शन केस है, कौन सा कोई ऐसा मैं किसी वाक़े
किसी का और घर वालों से भी मुलाकात बात है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला हो रहा है, कोई आप भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की छोड़ने का इरादा? परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैं ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरे पांव सूजे हुए हैं और उनके साथ जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ चल रही है, उन्होंने अपनी रुदात सुनाई, लेकिन अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त डटे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो खबर आई है वो सारे न्यूज़ चैनल्स ने कल रात को, आधी रात को तकरीबन 3-4 बजे बड़े बड़े साफ़ियों ने, जो बड़े बड़े हैं साफ़ी, आपको पता होना चाहिए, जो हुकूमत के करीब है, उन्होंने भी, और फिर ये सारे मीडिया चैनल्स ने एक खबर जो है वो ज़राए के मुताबिक चलाई है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद के ऑफिस में JIT के सामने पेश हो गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 255/23 में तहकीक की गई और उन्हें FIR पढ़कर सुनाई गई, जबकि चेयरमैन PTI को हसास इदारे के सीनियर अफसर का नाम लेकर बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले उनके क्लिप्स दिखाए गए। उन्होंने JIT के सवाल पर वीडियो क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल की, यानी कि खान साहब ने कहा कि ये वीडियो क्लिप्स मेरे ही हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि वीडियो में आयद इल्जामात से मुतल्लिक उनके पास कोई सबूत नहीं, उन्हें हसास इदारे के सीनियर अफसर ने बराह रास्त धमकी नहीं दी। अब ये चीज़ जो है ये जराए बता रहे हैं और इसे मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT के पूछने पर बताया कि किसी के बताए जाने पर इल्जामात लगाए। इमरान खान ने JIT को बताया कि किसी इल्जाम का कोई सबूत या शवाहिद नहीं। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि हसास इदारे के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन पर इल्जामात लगाए। चेयरमैन PTI ने JIT के सवाल पर कहा कि हसास इदारे के सीनियर अफसर से कभी मुलाकात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से JIT ने पूछा कि डर्टी हैरी किसे कहते हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि अस्करी इदारे के सीनियर अफसर को मैं डर्टी हैरी कहता हूं। चेयरमैन PTI ने JIT को कहा कि तमाम वीडियो क्लिप की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, जिसके बाद JIT हुकाम ने तमाम सवालात और उनके जवाबात पर इमरान खान साहब से दस्तखत करवाए। अब ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस पर बहुत जल्द खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो आ जाएगा और खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो इस पर आना चाहिए, क्योंकि ये ज़राए के हवाले से एक स्टोरी जो है वो ब्रेक की जा रही है, जिसमें खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाने को तो कबूल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इन इल्ज़ामात का, यानी कि खान साहब पर जो कत्लाना हमले के इल्ज़ामात हैं, उनके खान साहब के पास कोई सबूत जो है वो नहीं है। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ देखी जा रही है। ज़ाहिर बात है कि इससे इमरान खान साहब का बयानिया जो है उस बयानिए को बहुत शिद्दत के साथ हिट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस पर PTI का क्या मौक़िफ़ होता है। इमरान खान साहब इस स्टोरी को एक्सेप्ट करते हैं या फिर इस स्टोरी को निगेट करते हैं। ये आने वाले व्लॉग्स में आपको हम अपडेट रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।